झारखंड में स्टेक होल्डर मीट यानी एक ऐसा सम्मेलन जो राज्य में पूंजी निवेश का रास्ता खोलता हो। इस वक्त हमारे साथ इंडस्ट्री सेक्रेटरी पूजा सिंघल जी मौजूद हैं। मैडम, इस बैठक को आप किस रूप में ले रही हैं? काफ़ी मेहनत की होगी लोगों को बुलाने में। 27 एसोसिएशन के लोग आ रहे हैं। आज का जो ये स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस है, जिसमें झारखंड के इंडस्ट्री, कॉमर्स से जुड़े हुए, बिजनेस से जुड़े हुए लगभग 25 से ऊपर एसोसिएशंस को हम लोगों ने बुलाया है। जितने भी हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स से लेकर के जितने अलग अलग तरह करके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसका लक्ष्य दो ही है। जो हमारी झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी बन रही है नई वाली, उसमें अपने इंडस्ट्रियलिस्ट का फीडबैक लेना, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली भी हम लोग इसीलिए गए थे कि कई बार ये क्रिटिसिज्म होता है कि पॉलिसीज़ बना ली जाती हैं अपने मन से, पदाधिकारियों ने बना लिया और उस पर ना कोई चर्चा हुई, ना जिन लोगों के लिए वो पॉलिसी बन रही है। जैसे कि इस पॉलिसी का पर्पज़ है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट को हम लोग बेहतर एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे सकें। अब उसी में अगर उनकी ही सलाह नहीं ली गई तो फिर होता है कि उनके इनपुट्स भी हम लोग यथासंभव शामिल कर सकें, पहला। और दूसरा कि हमारी जो ड्राफ्ट पॉलिसी है उसको सबके संग शेयर कर सकें। अगर अलग अलग राज्यों में और कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि और बेहतर पॉलिसी को बनाया जा सकता है ताकि यहाँ पर औद्योगिक विकास सही में धरातल पर उतर सके, तो लोग बताएं। उसके बारे में भी बेस्ट ऑफ एवरीवेयर जो होगा उसको किसी में भी आप देख लें, मेजर थ्रस्ट हमेशा वही रहा है, जबकि नहीं, हमारा स्ट्रेंथ मिनरल नहीं है, हमारा स्ट्रेंथ लोकल एमएसएमई है, लोकल एम्प्लॉयमेंट है, लोकल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब चलता है। इसको जब तक आप थ्रस्ट नहीं डालेंगे, मेरा अपना व्यक्तिगत 40 साल का अनुभव है, कोई भी पॉलिसी आपकी काम नहीं करेगी। दूसरा जो 30 साल का, 40 साल का हमारा अनुभव है, कोई भी पॉलिसी बनती है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। जब तक आप पनिशेबल एक्ट प्रोविजंस उसमें नहीं डालेंगे, आपकी कोई पॉलिसी कभी नहीं चले। आप अपने ईएनवाई को या हमें आप रखिए एसोसिएशन को और आप इवैल्यूएट करा दीजिए, कोई भी पॉलिसी 5% भी नहीं इम्प्लीमेंट हो पाए। कोई भी पॉलिसी, वो इंसेंटिव हो या क्वालिटी हो, टेक्नोलॉजी हो, कोई भी चीज़ हो, वो 5% भी नहीं इम्प्लीमेंट हो। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी में हर साल 2.5 से 3 लाख रुपए हमारे खर्च होते हैं सिर्फ क्वालिटी एश्योरेंस में, और आज तक हमें एक बार पैसा नहीं मिला है। क्योंकि इतने क्लमजी हैं आपके सिंगल विंडो सिस्टम, आपने अच्छा कहा है, लेकिन जो 2450 सिस्टम दिए हुए हैं वो कभी काम नहीं करता है और कहीं नहीं आते मिल पाएगा। आपको जो अच्छा लगता है वो कर दीजिए कि इस पॉलिसी में ऐसा करेंगे, इस पॉलिसी में ऐसा देंगे, लेकिन लास्ट में एक लाइन लिख दीजिए कि हम आने वाले, आप कुछ भी इंडस्ट्री लगाइए, आने वाले 5 साल या 7 साल लेंगे नहीं। आप जो सब्सिडी देंगे इंकरेज कर रहे हैं मैडम, आप ये बोलिए कि हम लेंगे नहीं। लेंगे नहीं का मतलब 5 साल या 7 साल के लिए जीएसटी फ्री है, इलेक्ट्रिक दीजिए, इलेक्ट्रिक का ड्यूटी फ्री है, कोई तरह का भी इंडस्ट्री लगाइए आप, कोई तरह का भी लोगों को ये दीजिए, उस पर आपको ऐसा मिलेगा। ये सेक्टर वाइज जो चीज है, जैसे आपने बोला सर कि जैसे कुछ प्रॉब्लम्स बता रहे थे इंप्लीमेंट्स का, तो आपने बोला हम लोग सिर्फ स्टार्ट पे बात करेंगे या पॉलिसी पे बात करेंगे। तो ये पॉलिसी तक पहुंचने के लिए सर इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, तब हमें सब्सिडी मिलेगी। तो आपको बताओ सर, झारखंड में छोटे छोटे इतने सारे प्रॉब्लम्स है। जैसे समझिए कि मैं एक बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, तो बोरिंग का या पानी का कनेक्शन का परमिशन तब मिलेगा जब हमको कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लेगी, यानी कि बिल्डिंग पूरी कंप्लीट होने के बाद हम रहने लगेंगे तो मुझे बोरिंग का पानी मिलेगा। मैं 5 साल से सर लिख रहा हूँ कि सर ये बिल्डिंग बनेगी कैसे, 5 साल अभी पानी पिएगा कहाँ से। मैं अभी सुनील बाबू और भाई जितेंद्र जी ने कहा कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 5वें नंबर में है। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत बदलाव आया है, लेकिन हमारा निशाना होना चाहिए 1 नंबर के ऊपर, क्योंकि हमारे झारखंड को भगवान ने इतना कुछ दिया है कि हम हमेशा 1 नंबर बने रहें
ये हमारी मानसिकता होनी चाहिए। मानसिकता में बदलाव अति आवश्यक है। वह जमाना अब चला गया जब हम यह कहें कि हमारे पास गुण है, चीटे अपने आप आएंगे। अब वो बात नहीं है। आज जो हम लोग जो मोमेंटम देख रहे हैं, और देखिए फेडरेशन हमेशा ये कहता रहता है कि सरकार में संवादहीनता की संवादहीनता ज़्यादा है और संवेदनशीलता कम है। तो आज हम लोगों ने देख लिया कि संवादहीनता की कमी नहीं है। अब लोग संवाद कर रहे हैं, और जैसे सभी वक्ताओं ने यहाँ पर कहा भी कि बातें होंगी तो समाधान भी निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। वी आर वेरी पॉजिटिव। आज की मीटिंग को हम लोग एक अच्छा मीटिंग मान रहे हैं। मगर झारखंड का में हमेशा ये इशू रहा है कि बातें हो जाती है, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में हम लोग को हमेशा शंका और संशय लगा रहता है। मुझे उम्मीद है कि वो स्थिति इस बार नहीं आएगी, और केंद्र सरकार के कुछ नॉर्म्स आ रहे हैं जिसको राज्य सरकार को इम्प्लीमेंट करना है, और राज्य सरकार अपने आप में बहुत प्रोएक्टिव और ढंग से आगे बढ़ रही है। तो आने वाले 5 साल हमको लगता है झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण और एक नया दिशा देगा। सरकार को हम ये कहना चाहेंगे कि आने वाली जो इंडस्ट्री यहाँ इन्वेस्ट करती है, उनकी स्टेबिलिटी की, सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, और जो भी उनका सरकार की तरफ से मिलता है प्रोत्साहन मनी, वो टाइमली मिलना चाहिए। नहीं तो एक इंडस्ट्री को 10 साल 20 साल लगते हैं पैसे अपने रिकवर करने के लिए सरकार से, और उनको नहीं मिलता सब्सिडी। तो टाइमली हर कुछ होना चाहिए, और इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए काम करने का। बिजली पानी की सप्लाई, लेबर की सप्लाई टाइमली होनी चाहिए, और सरकार को इसमें आगे आना चाहिए। यहाँ पे इंतज़ाम करे पानी बिजली की, कम से कम बिजली की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। तो इंडस्ट्री टिके है कैसे यहाँ पे? आप छत्तीसगढ़ चलाइए, 24 घंटे बिजली मिलती है, और सबसे सस्ता रेट पे। यहाँ पे तो बिजली का हाल बुरा है और रेट भी ज़्यादा है यहाँ पे। तो वही सरकार से जो हेल्प हो सकता है, सरकार से हेल्प चाहिए हमें, तभी इंडस्ट्री यहाँ के रुकेगी। तो MOU साइन होगा और इंडस्ट्री चला जाएगा, वापस आएगा। क्या अनुभव रहा है अब तक का सर? अब तक अनुभव तो ठीक ठाक रहा है, लेकिन अच्छा नहीं रहा है। प्रायोरिटी तय करना चाहिए, सरकार आगे आपकी मदद करे। नहीं, सरकार को एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। जैसे ये सब हो रहा है, सरकार बता रही है हमें कि हम ये कर रहे हैं, तो ऐसे ही बताएंगे, हमें बताएंगे कि हाँ ऐसे आप आइए, हम आपको हेल्प करने को तैयार है, तभी तो इंडस्ट्री आएगी। लेकिन उसके बाद आने के बाद भी हेल्प करना है सरकार को। इंडस्ट्री लगने के बाद होता है क्या है कि दोहन शुरू होता है उससे। दोहन मतलब परेशानियाँ होती हैं, बिजली पानी सप्लाई नहीं होता, टाइमली स्ट्राइक्स होते हैं। तो सरकार को एक सिक्योर्ड इन्वायरमेंट देना चाहिए इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री पॉलिसी में सरकार को एक सपोर्ट, कंक्लूसिव इन्वायरमेंट देना चाहिए, जहाँ पे इंडस्ट्री रुके, और इंडस्ट्री की अगर बढ़ोतरी होगी तभी इंडस्ट्री आएगा। इंडस्ट्री के घाटे के लिए कोई नहीं आना चाहता। तो सरकार का ये सराहनीय कदम है कि सरकार आगे आके बता रही है कि हम क्या करना चाहते हैं, और इसको सरकार कंटिन्यू करे तो इन्वेस्ट जरूर आएगा यहाँ। ये जो पॉलिसी सरकार लाते हैं बहुत सोच समझ के लाते हैं, और एकदम सही पॉलिसी लाते हैं, लेकिन इसका परसिस्टेंसी नहीं रहता है। एक बार मतलब बोल दिए, सबके कान में गया कि गया, नहीं गया कि नहीं गया, लेकिन धीरे धीरे ये लोगों के मन से ये आगे भी मतलब ये मैदान में उतरना चाहिए। एग्जैक्टली मुझे यही लगता है कि बार बार अगर ऐसे हम लोग जैसे चेंबर है, PhD चेंबर से हैं, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स से हैं, ऐसे बहुत सारे चेंबर्स हैं, हम लोगों को आगे आना चाहिए, और सरकार को भी इंसिस्ट करना चाहिए, हम लोगों को मौका देना चाहिए कि हम लोग बार बार ये लोगों तक पहुँचाएँ। और रांची में कितना लोग कितना दूर से आ सकते हैं। हम लोग अगर इंटीरियर पे जाके, बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी वहाँ पे लोग छोटा छोटा शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जानकारी इतना नहीं होता है कि कैसे। सबके दिमाग पे ऐसे रहते हैं कि भाई गवर्नमेंट के पास जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ पे जाएंगे, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन ये बहुत सिंप्लीफाई भी हो सकता है। ये स्टेक होल्डर्स मीट अच्छी पहल है, और इससे कंटिन्यूटी इसमें बना रहे। एक गवर्नमेंट की पॉलिसी तो हमेशा अच्छी बनती है, पर वो धरातल पर आते में, पब्लिक में या स्टेक होल्डर्स में के साथ शेयर में उसको बहुत समय लग जाता है। और गवर्नमेंट अपनी पहल कंटिन्यूटी बनाए रखे, इस पर इन्वेस्टमेंट, एक मिनरल्स डेवलपमेंट, ये मिनरल्स स्टेट है, उसको अच्छा से डेवलप किया जा सकता है। देखिए, मीट्स तो स्वागत करने योग्य है ही, क्योंकि उस पर सरकार अपनी बात कह पाती है और हम लोग सरकार को अपनी बात पहुंचा पाते हैं। लेकिन जहाँ तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ झारखंड में बात है, और संताल परगना भी अगर देखें उसमें, तो रियलिटी, ग्राउंड लेवल पे रियलिटी पे सरकार का ध्यान कितना है वो महत्वपूर्ण है यहाँ ग्रोथ के लिए। और रियलिटी पे बहुत कम फोकस दिखता है, क्योंकि आप देखें, अगर जियाडा की बात करें
तो जियाड़ा में सैकड़ों ऐसे भूमि हैं, प्लॉट हैं जो डीएमओ को मिल गए हैं 2-2 साल 3-3 साल से वहाँ पोजीशन ही नहीं मिला। तो आखिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे होगा? पिछले बार मोमेंटम झारखंड में भी जितने एमओयू हुए और जितने शिलान्यास हुए, उन सारे शिलान्यासों में अगर देखेंगे तो आप 50% लोगों को ज़मीन भी नहीं मिला, लेकिन शिलान्यास हो गया। तो ये रियलिटी, सिंगल विंडो सिस्टम की रियलिटी, 13 विभाग 14 विभाग उसके अंदर हैं, लेकिन हर विभाग में आपको दौड़ लगाना ही पड़ता है। देयर इज नो ए सिंगल तो ये सब चीज़ें गौर करने लायक है। देखिए, इवेंट तो होते रह रहा है 2000 से जब से पॉलिसी बनी है। इवेंट को हम इस रूप में ले रहे हैं कि ये इवेंट से कुछ नहीं होगा, मेरा ये मानना है। आप रिकॉर्ड बनाइए कि हमने ईमानदारी से सरकार को रिपोर्ट बनाना चाहिए कि हमने 2000 में झारखंड बढ़ा और ये 2021 है। 20 साल में हमने कितने इवेंट्स किए, कितने इन्वेस्टर आए, और नहीं आए तो क्यों नहीं आए, इन बातों को जानना जरूरी है। उसके मूल में मैं एक ही बात कहूँगा, आप इवेंट करते हो विदेश में जाके, आप इवेंट करते हो अदर प्लेसेस में, हम सरकार के एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं, दूत हैं सरकार के। जिंदा इंडस्ट्री जो है, आपको उस पर ध्यान देना होगा, उनको सुविधा क्या चाहिए वो बंद नहीं हो, क्योंकि वही एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, वही एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। इसलिए मेरा ये मानना है, ये मीट करते रहिए, ज्ञान प्राप्त करते रहिए, लेकिन आप वो तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन आपको चलते हुए उद्योगों पर देखना पड़ेगा और ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि उद्योग आ क्यों नहीं रहा है। जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉलिसी बनती है, कानून बनते हैं, सरकार किसकी है, हेमंत जी की है, रघुवर जी की है, अन्य किसी की है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये एक अस्थाई प्रोसेस है और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसी रूप में होना चाहिए जिस रूप से डिक्लेयर किया गया है, चाहे वो किसी भी इसकी भी सरकार हो। ये नहीं है कि आज सरकार बदली हो गई तो उसका इम्प्लीमेंटेशन में रोक हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही लोकुना है, यही हमारे में कमी है कि आज हम भी अपने आप को बहुत पिछड़ा साबित करने में लगे हुए हैं। इसका मेन कारण ये है कि एक से दूसरी सरकार आती है, एक सरकार का काम दूसरी सरकार रोक देती है, डेवलपमेंट रुक जाता है, विश्वास हो नहीं पाता है, लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं कि इसमें कहाँ भ्रष्टाचार हुआ उसको खोजना है। ये नहीं देखना है कि आगे हमको क्या करना है ताकि और बेटर हम कर सकें और उसको बेटर बना सकें। मैं चाहता हूँ कि हमारी सरकार जो है वो हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं या स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, इन सब के लिए अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर दे और फास्ट प्रोसेसिंग करे ऑफ जो भी पॉलिसीज़ वो इम्प्लीमेंट करती है, वो बहुत ही कम टाइम फ्रेम में और बहुत ही जल्दी और बहुत ही हैसल फ्री स्टार्ट करे, जिससे कि कोई भी नए लोग को स्टार्ट करने में फास्ट हो, जिससे उनका इन्वेस्टमेंट ब्लॉक भी नहीं होगा और प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी या उनके काम चालू हो जाएंगे। देश का एक बहुत बड़ा औद्योगिक राज्य है तमिलनाडु, जहां द्रमुक और अन्ना द्रमुक की सरकार रहती थी, लेकिन औद्योगिकरण के मुद्दे पे दोनों सरकारों ने एक रुख अपनाया। ये एक बड़ा सटीक उदाहरण था कि द्रमुक के नेतृत्व और अन्ना द्रमुक के नेतृत्व में आपस में बहुत ज़्यादा क्लैश था, उसके बावजूद भी तमिलनाडु का औद्योगिकरण बहुत बेहतर तरीके से हुआ है। मुझे लगता है कि झारखंड को पिछली सरकार जिसने एक औद्योगिक नीति, अच्छी औद्योगिक नीति दी और इस कंटिन्यूएशन में वो भी पूरे बहुमत की सरकार थी और ये भी पूरे बहुमत की सरकार है। एक कंटिन्यूएशन में जो बहुमत की सरकार आई है, तो हम लोगों को लगता है कि अब स्टेबिलिटी जो है औद्योगिक नीतियों में भी रहेगी, औद्योगिकरण में भी रहेगी। और यहाँ पे जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हम लोग करते हैं, तो जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि अभी तक पॉलिसीज़ बनी है, उसके इम्प्लीमेंटेशन पे बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा है। लेकिन हम लोग को अब विश्वास हो रहा है, जिस तरह की पॉलिसी अभी आई है जिसमें काफ़ी सुधार देखने को मिले हैं, हम लोग को लगता है कि आने वाले समय में इसमें स्टेबिलिटी के साथ साथ उसके इम्प्लीमेंट भी होंगे, लोगों को सब्सिडी भी अच्छी तरीके से समय पे मिलेगी और टाइम बाउंड काम होगा, तो यहाँ के झारखंड के औद्योगिकरण को इसका लाभ मिलेगा।